नमस्कार, मैं मनीष दुबे और आप देख रहे हैं झंझावात.com। पिछले 3-4 दिनों से कानपुर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पहले पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी की भूमाफियाओं ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद बिल्डर जो है पिंटू सेंगर को मार दिया गया। और उसके बाद ये ताज़ा मामला जो सनसनी के तौर पर बना हुआ है, लगातार उभर रहा है। मेरे पीछे ये बालिका संवासिनी गृह है। पिछले दिनों यहाँ पर जो है 33 लड़कियाँ कोरोना संक्रमित पाई गई थी, जिसके बाद यह संख्या बढ़कर जो है 57 हो गई है। और उसमें सबसे बड़ी हैरानी वाली बात ये निकल कर सामने आई थी कि 2 लड़कियाँ उनमें से गर्भवती पाई गई, जिनमें एक HIV पॉजिटिव थी और दूसरी लड़की हेपेटाइटिस C से संक्रमित बताई गई थी। लेकिन कल शाम को यह संख्या, मतलब कि HIV जो प्रेग्नेंट लड़कियों की संख्या थी वो बढ़कर 7 हो गई। 2 के अलावा 5 लड़कियां और प्रेग्नेंट निकली हैं। मामले को मीडिया ने सनसनी बनाने की कोशिश की, जिसके बाद शाम को DM साहब और कमिश्नर सुधीर S बोबड़े ने आकर इसका जो है ब्रीफ दिया था। सुनिए उन्होंने अपने दिए वक्तव्य में क्या कहा। मैं डॉक्टर सुधीर M बोबड़े, मंडलायुक्त कानपुर मंडल, आज आपके प्रेस के सामने ये स्पष्ट करने के लिए उपस्थित हूँ और मेरे साथ जिलाधिकारी कानपुर नगर भी है। आज कानपुर नगर संवासिनी गृह के विषय मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में जो स्थिति लगातार वायरल हो रही है, उसके बारे में हम स्थिति स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। मैं जिलाधिकारी कानपुर नगर डॉक्टर ब्रह्मदेव तिवारी जी से अनुरोध करूँगा इस बारे में स्थिति, तथ्यात्मक स्थिति जो है वो स्पष्ट करें। कानपुर नगर बालिका संरक्षण गृह संवासिनी गृह में विगत सप्ताह कराए गए परीक्षणों में कोविड-19 के 57 मामले पाए गए हैं। इनमें से सभी को कोविड अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। इन सभी मामलों में 5 ऐसी बालिकाएं पाई गई हैं जो गर्भवती हैं। ये बालिकाएं पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न जनपदों से CWC के द्वारा उनके आदेश पर इस संवासिनी गृह में संदर्भित की गई थी। ये क्रमशः आगरा, कन्नौज, फिरोजाबाद, एटा और कानपुर नगर के बाल कल्याण समिति या CWC द्वारा संदर्भित मामले रहे हैं, जो पहले से गर्भवती थी। इसके अतिरिक्त यहाँ रहने वाली 2 अन्य गर्भवती बालिकाएं हैं जो कोरोना नकारात्मक पाई गई हैं, जो CWC एटा तथा CWC कानपुर नगर द्वारा संदर्भित हैं। इन सभी का कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जा रहा है, जिनमें से 2 मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल में और 3 रामा के ICU में भर्ती हैं। और इन सभी को कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार पूरी इलाज करते हुए बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे इन्हें जल्दी से रिकवरी की जा सके। जिला अधिकारी ने अपनी दी गई ब्रीफ में यह साफ बताया था कि यह लड़कियां जो HIV या गर्भावस्था वाली अवस्था में निकली हैं, ये सभी लड़कियां पॉक्सो एक्ट के तहत यहाँ पर लाई गई थी, जिनको CWC ने यानी महिला आयोग ने यहाँ पर रखवाया था। यह लड़कियां अभी हाल के ही दिनों में यहाँ लाई गई थी, ऐसा बताया जा रहा है। मगर मीडिया ने इसको इस तरीके से सनसनी बनाकर परोसा। लोकल से लेकर इंटरनेशनल तक की मीडिया ने, वो भले ही जो है गोदी मीडिया हो या विरोधी मीडिया हो, सब ने इसको एक सनसनी के तौर पर बनाकर पेश किया। इसी सिलसिले में वरिष्ठ पत्रकार विष्णु त्रिपाठी से हमने बात की कि मीडिया किस दिशा में जा रहा है। सुनिए उन्होंने हमसे क्या कहा। समाचारों को रोचक और मनोरंजक बनाने के प्रयोजन से उसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों का हनन है। समाचारों को यथातथ्य प्रस्तुत करना चाहिए और उसमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कोई समाचार न दिया जाए जिससे सामाजिक वैमनस्य बढ़े। इन सब के बीच एक बात जो सबसे ज़्यादा गौर काबिल थी वह यह थी कि ये जो लड़कियां गर्भावस्था में हैं,
या जो प्रेग्नेंट हैं, जो 7 लड़कियां हैं, वह किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी बचा सकती हैं, जीवित रह सकती हैं, मगर उन 57 लड़कियों का क्या होगा जो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। एक बारगी वो जो प्रेग्नेंट लड़कियां हैं वो तो बच सकती हैं, मगर अगर इनको जो है कुछ दिक्कतें होती हैं जिनको किसी भी मीडिया ने दिखाने की जहमत नहीं उठाई, ना ही बताया, ना ही उनके बारे में कोई फिक्र की गई, उन 57 लड़कियों के बारे में भी कहना बताना चाहिए था जो कोरोना से संक्रमित हैं। आगे उनका क्या होगा